Hello everyone, I'm Jinji Sham. Welcome to my channel Nursing with Tanu. So today we will discuss about the depressive episode या फिर डिप्रेशन। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में मूड डिसऑर्डर पढ़ा था जिसके अंदर हमने वहाँ पे डिस्कस किया था मेनिया के बारे में। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डिप्रेशन के बारे में। हमने बताया था कि जो मेनिया होता है उसमें क्या होता है, अपस्विंग होता है मूड का, यानी इलेशन देखने को मिलता है। जबकि जो डिप्रेशन होता है वो उसका अपोजिट होता है कि उसके अंदर मेनिया की कंडीशन में तो क्या हो रहा था, अपस्विंग ऑफ मूड देखने को मिल रहा था। लेकिन जो डिप्रेशन होता है इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, डाउन स्विंग ऑफ मूड हमें देखने को मिलता है। कि इसमें पेशेंट क्या रहता है, इसके अंदर जो ये मूड डिसऑर्डर होता है इसमें क्या देखने को मिलता है, सैडनेस ऑफ मूड देखने को मिलता है, लेक ऑफ आइडियाज हमें इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि लेक ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है प्लेजर्स के अंदर। इसके अलावा वो जो भी उसके सोसाइटी से वो डिस्कनेक्ट रहता है वो पर्सन, मतलब कि सैड रहेगा, बिल्कुल मूड उसका लॉस रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो खुद को क्या करने लगता है, सेपरेट करने लगता है। ठीक है, इसके अलावा साइकोमोटर रिटार्डेशन हमें इसमें देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड मूड डिसऑर्डर। मतलब कि बेसिकली अगर इन शॉर्ट कहें जाए तो मूड डिसऑर्डर क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पेशेंट टोटली क्या देखने को मिलता है, लॉस देखने को मिलता है। मतलब कि उसके आसपास जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसके अंदर वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसमें भी वो बिल्कुल उसका मूड बिल्कुल सैड रहेगा, न तो उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आएगा, न उसके कोई माइंड चलेगा कि किसी बारे में वो सोच सके। वो सब में मतलब कि सब में बिल्कुल लो फील करेगा खुद को, दैट इज कॉल्ड डिप्रेसिव एपिसोड। इस डेट क्लियर, डिप्रेशन समझ में आया कि डिप्रेशन इज व्हाट, कि डाउन स्विंग होना किसका, मूड का, जिसके अंदर जैसे कि मैंने बताया सैडनेस ऑफ मूड देखने को मिलता है, लेक ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेजर, लेक ऑफ आइडियाज हमें देखने को मिलता है, साइकोमोटर रिटार्डेशन हमें इसमें देखने को मिलती है। तो ये सब ऑल ओवर क्या है, ये है हमारा डिप्रेसिव एपिसोड, यानी एक मूड डिसऑर्डर का ही एक टाइप है जिसके अंदर कि पेशेंट क्या करता है कि पेशेंट में कई मतलब कि जैसे हम बताते हैं ना, कई बार तो पेशेंट बिल्कुल लो फील कर रहा होता है, ना वो आसपास किसी से बोल रहा होता है, ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, वो खुद के अंदर ही खुद रहता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में होता है डिप्रेशन। मतलब डिप्रेशन की वजह से ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि पेशेंट ना तो किसी से बात कर रहा है, वो अंदर ही अंदर डिप्रेस्ड हुआ जा रहा है, उसको एंजाइटी हो रही है, उसको स्ट्रेस हो रहा है। तो ये सब किसके इसमें आ रहा है, डिप्रेशन के अंडर। ठीक है, और मेनिया की मैं बताया था कि वहाँ पे एक्साइटमेंट देखने को मिलता है कि मतलब जो पर्सन होता है वो एक्सेसिव हैप्पी रहता है उसके अंदर, जबकि यहाँ पे उसका ही अपोजिट देखने को मिलेगा कि उसमें सैडनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दैट इज अ डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें इंसिडेंट्स की। बेसिकली अगर हम बात करें डिप्रेसिव एपिसोड की, तो ये जो इसका इंसिडेंस रेट होती है ये फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब कि डिप्रेशन की जो कंडीशन होती है वो फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलती है मेल की तुलना में। फीमेल ज़्यादा अफेक्ट होती है किससे, डिप्रेशन से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फैक्ट्स की। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट्स भी हैं डिप्रेशन के। फैक्ट्स क्या है कि जो डिप्रेशन होता है बेसिकली अगर देखें तो मोर कॉमन देखने को मिलता है समर सीजन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि यूजुअली जैसे कि मैंने बताया कि फीमेल ज़्यादा अफेक्ट होती है। अब वो कौन सी एज ग्रुप की, मतलब एक पीक एज होती है दैट इज 40 to 50 जो ईयर्स एज होती है वो ज़्यादा अफेक्टेड होती है, किससे सफ़र कर रही होती है, डिप्रेशन से। 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप वाले जो पर्सन होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है डिप्रेशन से। ठीक है, इसके अलावा जो ड्यूरेशन होता है डिप्रेशन का वो कितने वीक्स का होता है, वो 2 वीक्स का हमें क्या देखने को मिलता है, इसका ड्यूरेशन होता है किसका, डिप्रेशन का। मतलब कि 2 सप्ताह तक ये डिप्रेशन का जो एपिसोड्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं पर्सन के अंदर। इसके अलावा जो डिप्रेशन की कंडीशन की बात करें तो ये एनजीएस जो पर्सन रहते हैं जिनमें एंजाइटी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा मेलनकोलिक पर्सनैलिटी, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी मेलनकोलिक पर्सनैलिटी की, वो पर्सन जो कि हॉस्टाइल रहते हैं, लॉनलीनेस रहते हैं, उनका किसी से ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, उसकी वजह से खुद को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो उन पर्सन में भी डिप्रेशन की कंडीशन हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स की।
ईटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, जिसमें फर्स्ट बात करेंगे वही हमारा नॉर्मल जेनेटिकल फैक्टर, जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं या फिर आनुवांशिकता बोले हिंदी में। तो जेनेटिकल फैक्टर में जैसे कि मैंने मैनिया के अंदर भी बताया था कि अगर क्या है वन पेरेंट किसी सफ़र कर रहा है, डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है, तो 27% चांसेस है कि उसके चाइल्ड जो होगा उसके अंदर डिप्रेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर बोथ पेरेंट्स मेल एंड फीमेल सफ़र कर रहे हैं डिप्रेशन से, तो 74% चांसेस है कि उस बच्चे के अंदर हमें डिप्रेसिव एपिसोड्स वहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। जेनेटिकल फैक्टर क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स में हमने मेनिया की कंडीशन में देखा था कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, अगर उनका लेवल क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, दैट इंडिकेट द मैनिक कंडीशन, ठीक है। अगर क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल जो होगा डिक्रीज होगा, दैट इंडिकेट द डिप्रेसिव एपिसोड, ठीक है। तो अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल हमें इंक्रीज देखने को मिलता है तो वो भी इसकी कंडीशन को शो करता है, डिप्रेशन को, ठीक है। फिर बात करते हैं न्यूरो एनाटॉमिक कॉजेज। एनाटॉमिक कॉजेज, तो न्यूरो एनाटॉमिक जैसे कि हमने मेनिया की कंडीशन में बताया था कि जो ग्लोबस पैलिडस होता है, जो कि ब्रेन का पार्ट होता है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है तो वो मेनिया की कंडीशन को शो करता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि अगर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर जो इसके अंदर क्या होता है कि जो पार्ट होता है जो कि इमोशंस को रेगुलेट करता है, वो क्या हो जाता है, उसका लेवल भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से भी हमें डिप्रेशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बैलेंस हो गया, साइकोसोशल फैक्टर्स होता है, तो ये सब फैक्टर्स क्या करते हैं, डिप्रेशन को कॉज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके टाइप्स की, कि डिप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे डिप्रेशन 3 टाइप से पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। सीवियरिटी के बिहाफ पे अगर हम देखें तो डिप्रेशन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, ठीक है। तो 3 टाइप्स के डिप्रेशन देखने को मिलते हैं, माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है। तो माइल्ड जो डिप्रेशन होता है इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसको मतलब कि बोल सकते हैं कि इंटेंस डिग्री ऑफ तो डिप्रेशन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हाँ फीलिंग ऑफ डिप्रेशन उसमें देखने को मिलता है, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जो माइल्ड डिप्रेशन होता है इसके अंदर पेशेंट में किसी भी प्रकार का बॉडीली सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होगा। बॉडीली सिम्टम्स इज दैट कि जैसे कि भूख का कम होना, उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, तो वो सब इसमें हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ओनली फॉर इसमें हमें कुछ कंडीशंस देखने को मिलेंगी, एंजाइटी की, स्ट्रेस की, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड माइल्ड डिप्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडरेट की। तो मॉडरेट डिप्रेशन में हमें इंटेंस डिग्री ऑफ डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट क्या होता है कि उसकी जो भी पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ जो होती है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा जो मॉडरेट डिप्रेशन होता है इसमें हमें सोमेटिक सिम्टम्स या बॉडीली सिम्टम्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं कि अगर पेशेंट को क्या हो रही है, इसमें अंदर एंजाइटी हो रही है, तो उस एंजाइटी का इफेक्ट उसकी कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है, और उस एंजाइटी की वजह से पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, फिजिकल सिम्टम्स अराइज होते हैं, जैसे कि एपेटाइट का डिक्रीज होना, स्लीप का डिस्टर्ब होना। तो ये सब क्या है, बॉडीली सिम्टम्स है जो कि मॉडरेट डिप्रेशन में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीवियर डिप्रेशन। तो सीवियर हो गया तो वर्ड से ही लग रहा है कि क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सीवियर, मतलब कि एक हाई लेवल ऑफ जो डिप्रेशन होता है वो हमें इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें पेशेंट क्या करता है, नेगेटिव थिंकिंग करता है, थॉट करता है, मतलब कि नेगेटिविज्म इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब कि जो भी उसके आसपास चीज़ें हो रही है, जो भी वो सोच रहा
है, मतलब हर चीज़ को वो नेगेटिव लेके जाता है कि एक हाई लेवल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो हमें इस कंडीशन में देखने को मिलता है, इसमें सीवियर डिप्रेशन। तो ये तो थे ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी के भी यहाँ पे डिप्रेशन के टाइप। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉजिंग फैक्टर्स। ठीक है, on the basis of causing factor। ठीक है, there are two types of depression causing factor के बिहार पे। फर्स्ट होता है एंडोजीनस, डिप्रेशन। दूसरा होता है एक्सोजीनस। जो एंडोजीनस डिप्रेशन होता है ये मोर सीवियर होता है, क्योंकि पेशेंट क्या होता है कि इसके अंदर एक ऐसे डिप्रेशन से सफर कर रहा होता है, एक ऐसी एंजाइटी, एक ऐसे स्ट्रेस से सफर कर रहा होता है जो कि उसका इंटरनल होता है वो, और अननोन फैक्टर्स की वजह से। यानी ये जो एंडोजीनस डिप्रेशन होता है इसके पीछे कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होता है, ये किसकी वजह से होता है, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से देखने को मिलता है। और इंटरनली पेशेंट अंदर ही अंदर क्या होता है, रहता है डिप्रेशन से सफर कर रहा होता है, ना तो किसी से शेयर कर पाता है उस चीज को, और खुद ही खुद बोलते हैं ना, खुद ही खुद अंदर से घुटता जा रहा है। वो वाली चीज हमें किसमें देखने को मिलती है, एंडोजीनस डिप्रेशन में। इसके पीछे कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, वही जो एक्सोजीनस होता है वो थोड़ा कम सीवियर होता है एंडोजीनस की तुलना में। इसके अंदर क्या होता है कि एक्सटर्नल जो फैक्टर होता है वो प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि किसी लव्ड वंस की डेथ हो गई, ठीक है, कोई फ्लड आया है, ठीक है, क्राइसिस की कंडीशन हो गई, तो उनकी वजह से कोई डिप्रेशन अराइज हो रहा है, दैट इज एक्सोजीनस। और किसी भी फैक्टर की या कोई भी फैक्टर प्रेजेंट नहीं है फिर भी डिप्रेशन हो रहा है, फिर भी इंटरनली इसको डिप्रेशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, दैट इज एंडोजीनस। और एक्सोजीनस जो होता है उसके पीछे का रीजन होता है एक्सटर्नल फैक्टर की कोई भी कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा ट्रॉमा हुआ है, उसकी वजह से पेशेंट एंजाइटी से सफर हो रहा है, स्ट्रेस से हो रहा है, डिप्रेशन से सफर हो रहा है, दैट इज एक्सोजीनस डिप्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिम्टम्स के बिहाफ पे। ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, तो सिम्टम्स के बिहाफ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो टाइप होता है दैट इज एटिपिकल डिप्रेशन। दूसरा जो दूसरा डिप्रेशन होता है दैट इज melancholic depression, and third one is psychotic depression। फिर आता है catatonic depression, postpartum depression, seasonal depression, और अदर डिप्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं एटिपिकल डिप्रेशन की। तो एटिपिकल डिप्रेशन बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसका क्या हो जाता है कि डिप्रेशन की वजह से वेट गेन होने लगता है। कई कंडीशन ऐसी भी होती है कि अगर किसी पर्सन को कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन है, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा ईट करने लग जाता है, ज़्यादा खाने लग जाता है। कोई पर्सन ऐसे होता है कि डिप्रेशन की कंडीशन में कम खाते हैं, तो वो सीन यहाँ देखने को मिलता है। तो एटिपिकल डिप्रेशन में क्या होता है कि पेशेंट क्या करता है, बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है, मोर ईटिंग करने लगता है, उसकी वजह से उसका वेट गेन होने लगता है। इसके अलावा उसमें क्या देखने को मिलती है, स्लीप जो पैटर्न होता है उसमें एक्सेसिव देखने को मिलता है, यानी ज़्यादा वो सोने लगता है। ठीक है, उसके अपर एंड लोअर लिम्स में क्या देखने को मिलती है, हैप्पीनेस देखने को मिलती है। इसके अलावा सोशल इम्पेयरमेंट उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बात करते हैं मेलनकॉलिक डिप्रेशन की। मेलनकॉलिक पर्सनालिटी के जो पर्सन होते हैं जो कि खुद को हॉस्टाइल फील कराते हैं, लोनलीनेस फील कराते हैं, उन पर्सन में बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि जो उनका वेट है वो लॉस देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने बताई ना, दो कंडीशन होती है कि एक में पेशेंट ज़्यादा ईट करता है और एक में बिल्कुल छोड़ देता है खाना ही, तो वो
कंडीशन होती है मेलनकोलिक की, उसमें पर्सन बिल्कुल भी खाना नहीं खाता, जिसकी वजह से उसका वेट भी लॉस होता रहता है, स्लीप उसकी पूरी प्रॉपर डिस्टर्ब रहती है, ठीक है। इसके अलावा प्लेजर स्टिमुलाई भी उसका बिल्कुल एबनॉर्मल रहता है, या बोल सकते हैं कि फेलियर रहता है, ठीक है। तो ये होती है मेलनकोलिक डिप्रेशन। फिर आता है साइकोटिक। साइकोटिक डिप्रेशन में क्या देखने को मिलती है कि कुछ साइकोटिक सिम्टम्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि डेल्यूजन हो गया एंड हेलुसिनेशन, ठीक है। रॉन्ग परसेप्शन देखने को मिलता है हमें। इसके अलावा उसकी थिंकिंग वगैरह जो होती है वो यहाँ पे बिल्कुल लॉस जो होती है वो यहाँ पे एबनॉर्मल देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा आता है केटाटोनिक डिप्रेशन। तो केटाटोनिक डिप्रेशन में क्या देखने को मिलती है कि जो पर्सन होता है वो पर्पसलेस मूवमेंट्स करता है, इमोबिलाइज मूवमेंट करता है, डिप्रेशन की वजह से बिल्कुल प्रॉपर डिस्टर्ब वो यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर आता है पोस्टपार्टम, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद भी ये चीज़ें देखने को मिलती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि क्या हुई है, फीमेल प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी की वजह से उसको क्या हो रहा है, डिप्रेशन अराइज हो रहा है। फिर आता है सीजनल। सीजनल में बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि विंटर सीजन में हमें डिप्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ये डिप्रेशन होता है ये सप्रेस हो जाता है जब स्प्रिंग सीजन होता है उस टाइम पे। इसके अलावा अदर इसके अंदर डिप्रेशन की बात करें तो जैसे डिप्रेस्ड मूड हो गया, सैडनेस ऑफ मूड हो गया, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, इन सब की ये भी क्या है, डिप्रेशन के ही टाइप होते हैं। इसके अलावा कॉग्निशन डिप्रेशन होता है, जैसे फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड थिंकिंग जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा साइकोमोटर डिप्रेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर हम इसमें बात करें तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में भाई हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जैसे हमने मेनिया में पढ़ा था वैसे ही सेम यहाँ पे भी करना है। नेक्स्ट बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर हम इसे क्या देंगे, एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स होती है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, एंटी साइकोटिक ड्रग्स देंगे। इसके अलावा ईसीटी भी यहाँ पे क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। 6 to 7 टाइम यहाँ पे ईसीटी दी जाती है पर्सन को, इसके जो भी साइन एंड सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं उसके बिहार पे। इसके अंदर क्या होती है कि 3 ईसीटी जो होती है वो फर्स्ट वीक पे दी जाती है, 2 ईसीटी सेकेंड वीक में दी जाती है एंड 1 ईसीटी जो होती है वो थर्ड वीक पे दी जाती है। इस प्रकार यहाँ पे ईसीटी दी जाती है पेशेंट को 5 से 6 से 8 कह लो या 6 से 7 ईसीटी कह लो, इस प्रकार दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा थेरेपीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अगर ड्रग इफेक्ट नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कॉग्निटिव थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी एंड मिलियो थेरेपी का हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको डिप्रेसिव एपिसोड समझ में आया होगा कि डिप्रेशन इज व्हाट, कि डिप्रेशन इज व्हाट, कि डाउन स्विंग ऑफ मूड, ठीक है। मेनिया में तो क्या हो रहा था, अपस्विंग हो रहा था मूड का, और डिप्रेशन में क्या होगा, डाउन स्विंग होगा मूड का, यानी सैडनेस ऑफ मूड देखने को मिलेगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ आइडियाज, इसके अलावा साइकोमोटर रिटार्डेशन, ठीक है, सोशली विड्रॉल हमें यहाँ पेशेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या है, डिप्रेसिव एपिसोड्स। अब जो थर्ड इसका मूड डिसऑर्डर का टाइप है दैट इज बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। बाइपोलर इज कि मेनिया भी हो रहा है और डिप्रेशन भी हो रहा है, यानी दोनों चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है पेशेंट में। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, ठीक है। तो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में कि पेशेंट को क्या हो रहा है, मेनिया की कंडीशन भी अराइज हो रही है और डिप्रेशन की भी कंडीशन अराइज हो रही है, यानी एक क्या हो रहा है, अपस्विंग ऑफ मूड भी देखने को मिल रहा है और डाउनस्विंग ऑफ मूड भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। दोनों कंडीशन अराइज हो रही। अब इसमें जो कॉमन बात है ध्यान रखने की वो है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में कि अराइज तो दोनों ही हो रहे हैं बट एक ही टाइम पे दोनों नहीं देखने को मिलेंगे किसी भी पेशेंट में कि एक ही टाइम पे उसको मेनिया भी हो रहा है, डिप्रेशन भी हो रहा है, ये कंडीशन पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो मेनिया एंड मैनिक एपिसोड एंड डिप्रेसिव एपिसोड जो होते हैं
वो क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अंदर क्या होते हैं, अकर होते हैं। जैसे कि पेशेंट को थोड़े टाइम के लिए क्या हो रहा है, एक्सेसिव एक्साइटमेंट हो रहा है, यानी अपस्विंग ऑफ मूड हो रहा है। फिर क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद क्या हो रहा है, उसको डिप्रेसिव एपिसोड्स देखने को मिल रहा है, सैडनेस हो रहा है, मतलब एक टाइम पे तो बड़ा खुश हो रहा है और एक टाइम पे बिल्कुल सैड हो रहा है। तो वो कंडीशन होती है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। ठीक है, तो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर पे 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट बाइपोलर फर्स्ट एंड बाइपोलर सेकंड। ठीक है, अब जो बाइपोलर फर्स्ट है, इसके अंदर क्या होता है कि मेनिया भी सीवियर होता है और डिप्रेशन भी सीवियर देखने, मतलब कि बाइपोलर फर्स्ट में जो मैनिक एपिसोड और डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं उनका ही दोनों का लेवल हाई होता है, दोनों ही सीवियर देखने को मिलते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइम पर। ठीक है, बाइपोलर सेकंड में क्या होगा कि इसमें जो मेनिया की कंडीशन होगी, यानी हाइपोमेनिया हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि जो मेनिया होगा वो तो क्या होगा, कम सीवियर होगा, मतलब सीवियर नहीं होगा, थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। पर डिप्रेशन जो होगा वो क्या देखने को मिलेगा, सीवियर डिप्रेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, दैट इज बाइपोलर सेकंड। और ये है वो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, साइलेंट सिम्टम्स वगैरह, इसके अलावा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जैसे हमने मेनिया और डिप्रेशन में पढ़े थे सेम एज वैसे ही, और मैनेजमेंट में भी वही हम एंटी साइकोटिक एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स, यहाँ पे एंटी मैनिक ड्रग्स देंगे, ईसीटी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, साइकोथेरेपी हम पेशेंट को देंगे, तो वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको बाइपोलर भी समझ आया होगा कि बाइपोलर में मेनिया एंड डिप्रेशन दोनों एक साथ होते हैं एक कंडीशन पे, जैसे कि एक्साइटमेंट होना मूड का और लॉस होना मूड का, दोनों ही कंडीशन हमें देखने को मिलती है, लेकिन डिफरेंट टाइम में, दैट इज बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में दोनों सीवियर रहते हैं, मेनिया एंड डिप्रेशन, और बाइपोलर सेकेंड में हाइपोमेनिया देखने को मिलता है, यानी मेनिया कम होता है और डिप्रेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे मूड डिसऑर्डर, जिसमें हमने मेनिया पढ़ा, डिप्रेशन पढ़ा और बाइपोलर मूड डिसऑर्डर पढ़ा। और मैंने आपको यहाँ पे डिप्रेशन में न्यूरो एनाटॉमिक कॉजेस बताया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि मेनिया की कंडीशन में तो ग्लोबस पैलिडस जो होता है वो एब्नॉर्मल होता है। ठीक है, और जो डिप्रेशन की कंडीशन होती है उसमें लिम्बिक जो फंक्शंस होते हैं, लिम्बिक फंक्शंस जो कि क्या करते हैं, इमोशंस जो होते हैं उसको क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, वो जो लिम्बिक फंक्शंस होता है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन अराइज होता है। वहाँ पे मैं भूल गई थी इस वजह से, अभी आपको बता रही हूँ, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिप्रेशन अराइज होगा। तो ये था मूड डिसऑर्डर, आई होप आपको समझ आया होगा।